15 साल के चंदू भाई ने कभी सोचा नहीं था कि उसकी मेहनत की चिंगारी एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी। धूल भरे रास्तों से शुरू हुआ ये सफर बालाजी वेफर्स आज स्वाद की दुनिया में एक पहचान बन चुका है। एक समय था जब वे खुद फेरी लगाकर दुकान दुकान अपने हाथों से बनाई गई चीजें बेचा करते थे और आज वही प्रोडक्ट्स करोड़ों लोगों की पहली पसंद बन चुके हैं। जहां लोग थक जाते हैं, हार मान लेते हैं, वहीं से शुरू होती है चंदू भाई की जीत की कहानी। साधारण शुरुआत, असाधारण सोच। आज चंदू भाई से बात करने को कंपनियां पे करती हैं डॉलर्स में। एक गांव से उठी उम्मीद की चिंगारी ने बता दिया, सपनों की कोई सीमा नहीं होती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक अनसुनी दास्तान होती है, एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष भी है, मुश्किलें भी और सपने भी है और उन्हें पूरा करने का हौसला भी। ये कहानी है जिसने एक छोटे से गांव की धूल भरी पगडंडी से निकलकर वेफर्स और नमकीन की दुनिया पर राज किया। ये सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदला, अपनी सोच और मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। ये कहानी सिर्फ कामयाबी का नहीं, बल्कि उस पूरे सफर का वर्णन करती है जो आज भी हर युवा और उद्यमी के लिए एक प्रेरणा है। आज जिस नाम को करोड़ों लोग पसंद करते हैं, उसकी शुरुआत बेहद साधारण हालत और सीमित संसाधनों के बीच हुई थी और अपने सपनों को हकीकत में बदलने वाले थे श्री चंदू भाई वीरानी। तो आइए चलते हैं उस वक्त में जब एक सोच ने आकार लेना शुरू किया। इस सफलता की यात्रा को जानने के लिए हमें लगभग 50 साल पहले जाना होगा। वर्ष 1974। यह समय था जब देश विकास की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहा था। तब गुजरात राज्य का जामनगर जिला और जिले में स्थित एक छोटा सा गांव धुंधोराजी, यहाँ के लोग केवल खेती बाड़ी पर निर्भर थे और आधुनिकता का नामो निशान नहीं था। वहीं श्री चंदू भाई वीरानी अपने परिवार के साथ यहीं साधारण जीवन जी रहे थे। 50 साल पहले मैं बात करूं ने, बहुत पहले तो 73 तक तो हमारे यहाँ पावर भी नहीं था। जो खेत में जो मूंगफली गुड़ होता था वही खाते थे। मक्का, ज्वार, बाजरी जो भी है राय से, वही हमारे खेत में जो होता था, जो सब्जी बनी वो खाते रहे। कुछ नहीं है तो जो कठोर है वो खाते थे। तो वहाँ आज का समय नहीं था, तो हमारा एक नेचुरल जीवन था, एक मानसिक मजबूताई वाला जीवन था। गांव में पहले से ही सुविधाओं की कमी थी, ऊपर से एक भयंकर अकाल ने हालात और भी बदतर कर दिए। फसलें बर्बाद हुई, पानी की किल्लत बढ़ी और किसान, व्यापारी व उद्योग सब संकट में आ गए। लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में शहरों की ओर पलायन करने लगे। इसी दौर में 15 साल के श्री चंदू भाई वीरानी और उनके परिवार ने भी कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें अवसर में बदलने का फैसला किया। तो 1974 का अकाल पड़ा, इसलिए एक विचार पैदा हुआ कि हमको माइग्रेट होना है गांव से। और 1975 में हम राजकोट आए और ईस्टर्न सिनेमा में नौकरी मिली। वहाँ अच्छा काम किया, उस कॉन्ट्रैक्ट पे कैंटीन दे दी। तो दूसरी मुसीबत ये आई, एक सप्लाई रेगुलर नहीं देता था, दूसरा सप्लाई, तीसरा सप्लाई। ये मुसीबत के कारण हमने 75 से 81 तक, ये मुसीबत के कारण हमको विचार आया कि हम खुद बनाएंगे। तो 81 में हमने पूरी गांव की मिलकत बेच के
हमने राजकोट में एक मकान बना लिया और वहां हमने ये चिप्स बनाना शुरू किया। चिप्स बनाते कैंटीन में बेचते बेचते ऐसा विचार है कि चलो एक नहीं अनेक जगह बिक्री करें। हम तो बाइक से बेचा। फिर एक मुसीबत आई, बेचने जाते थे तो सारे लोग नहीं, 2-5% ऐसे लोग थे कि आप फेरिया है, विश्वास कैसे करेंगे, रख दें, बिकेगा तो पैसा देंगे। हमारे लिए कोई काम छोटा नहीं था। वो मानते थे कि फेरिया है, फेरी करना कोई गलत काम नहीं है। तो हमने उसमें से सीखा। 20,000 रुपया मेरे फादर ने बड़े बड़े भाई को दिया था, वो लेकर आए थे हम। सुख दुख और सफलता असफलता को जीवन का हिस्सा मानने वाले श्री चंदू भाई वीरानी ने व्यापार में कई कठिनाइयों का सामना किया। उन्हें अपनी सकारात्मक सोच और मेहनत पर भरोसा था। वे मानते थे कि व्यापार में सफलता के लिए गुणवत्ता, उत्पादन क्षमता और प्लांट विस्तार जरूरी है। तो विचार से हमने ऑटोमेटिक प्लांट डाला। फिर दूसरी मुसीबत वहां आई, वहां फंस गए क्योंकि हमको पता नहीं था कि कौन सा प्लांट लेना। पुराना प्लांट 1 करोड़ में आता था, इसने नया प्लांट 50 लाख में बना दिया, प्लांट शुरू कर दिया। और ज्यादा मुसीबत इसलिए आई कि 2 महीने के बाद वो कंपनी बंद हो गई। मुसीबत के कारण वो प्लांट हमने चलाते चलाते हम इंजीनियर बन गए। फिर समझो हमने जो बाइक से बेचा, फिर रिक्शा की लोन ली, फिर टेम्पो की लोन ली थी, फिर 50 लाख, करोड़, 5 करोड़, 25 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ लोन लेते गए। लोन टाइम से पहले भरते गए, लोगों को जोड़ते गए। तो आज तक हमने लगभग 2500 करोड़ का हमने इन्वेस्ट किया। बालाजी वेफर्स का पहला प्लांट राजकोट के आजी GIDC में श्री चंदू भाई और उनके परिवार की मेहनत व दूरदृष्टि से स्थापित हुआ। इसके बाद कंपनी ने वलसाड़, इंदौर और सांडिला में भी प्लांट लगाए। हर नए प्लांट के साथ उत्पादन क्षमता बढ़ी और उसके उत्पादों की पहुंच भी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने लगी। जो लोगों के जोड़ते गए, उसकी बात घर से हमने शुरू किया था। 5-7 लोगों से काम करता करते आज 7,000 लोग काम कर रहे हैं। 5-7 लोग सप्लायर थे, आज 3,000 से ज्यादा हमारे सप्लायर हैं। छोटा डीलर है, उसके यहाँ 5 रिक्शा है, बड़ा डीलर है 100 रिक्शा है। श्री चंदू भाई वीरानी एक किसान पुत्र जिन्होंने कड़ी मेहनत और मजबूत मानसिकता से यह मुकाम हासिल किया। कुछ ही उत्पादों से शुरुआत करने वाला यह ब्रांड आज ट्रेडिशनल के साथ साथ वेस्टर्न प्रोडक्ट का भी निर्माण करते हुए 90 से ज्यादा प्रकार के स्नैक्स बनाता है। कंपनी का नेटवर्क इतना विशाल हो चुका है कि इसके डीलर्स 12 लाख से भी अधिक दुकानों तक उत्पादों की डिलीवरी करते हैं, जहां से करोड़ों उपभोक्ता खरीदारी करते हैं। राजकोट में घर से शुरू हुई कंपनी बालाजी वेफर्स अब सिर्फ भारत में ही नहीं 25 से अधिक देशों में निर्यात होकर एक वैश्विक ब्रांड बन चुका है। यह कंपनी अब देश की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में से एक है और पूरा टैक्स अदा करके देश की प्रगति में योगदान भी दे रही है। इस सफलता के पीछे श्री चंदू भाई का समर्पण, समाज सेवा और लोगों के प्रति गहरी भावना है, जिसने बालाजी वेफर्स को देश ही नहीं दुनिया भर में एक सशक्त पहचान दिलाई। तो ना किसी को टारगेट है, ना किसी को कोई स्कीम है, ना किसी को डेबिट है, ना किसी को डिस्काउंट है। मात्र एक संगठन की विश्वास पात्र शक्ति से अपने आप नेचुरलता से ये कंपनी चल रही है। तो ये एक इंसान बन के इंसान को जोड़ने का काम किया, तो ये विश्वास पात्र संगठन की शक्ति बन गई। श्री चंदू भाई ने आर्थिक तंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियों और व्यापारिक उतार चढ़ाव का सामना कर हार नहीं मानी। उन्होंने हर मुश्किल को हिम्मत से पार कर अपने रास्ते खुद बनाए। देखो, दुख की बात करें तो बेला अकाल पड़ा, तो यहाँ विचार दिया, यहाँ आए। यहाँ आया, सिनेमा ने अंदर हमारा सप्लायर था, वो चिप्स नहीं देते थे। वो बात करें तो दूसरी तकलीफ, तीसरी तकलीफ, बना घर में बनाते बनाते बाजार में बेचने गए
तो लोगों ने फेरिया समझ के वापस माल दिया, पैसा नहीं दिया, ऐसी तकलीफ आई। तो तकलीफें, दुख अनेक आया, तो एक मजबूताई हो गया, तो हमारा दिमाग तक जो मुसीबत नहीं आई, तो मानो तो निष्फलता से सफलता का जीवन बनता है। जिसके जीवन में निष्फलता नहीं है, सुख दुख नहीं है, तो उसका जीवन अधूरा है। मैं तो ऐसा मानता हूं। बेहद कम संसाधनों के साथ राजकोट आकर तमाम विपत्तियों का सामना करते हुए श्री चंदूभाई ने एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। वे आज युवाओं के लिए प्रेरणा है, जिन्होंने साबित किया कि मजबूत इरादा, आत्मविश्वास, मेहनत और सकारात्मक सोच से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। आपको जीवन में कुछ करना है तो पहले शुरुआत कीजिए। जीवन में अनेक ऐसे विषय हैं कि बिना परसेंटेज भी कई लोगों जो गेम्स में, स्पोर्ट में, वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि भगवान आदमी को एक थोड़ी दिमाग कम देते हैं तो दूसरी दिमाग की तेज बुद्धि देते हैं, लेकिन उसके लिए पैशन रखें। श्री चंदूभाई वीरानी का जीवन संघर्ष, समर्पण और दृढ़ता की मिसाल है। एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने बालाजी वेफर्स को एक बड़ा ब्रांड बनाया और यह साबित किया कि सकारात्मक सोच और मेहनत से हर मुश्किल पार की जा सकती है। आज उनकी सफलता का आलम यह है कि मल्टीनेशनल कंपनियां और टॉप बिजनेस स्कूल्स उन्हें मार्गदर्शन और लेक्चर्स के लिए आमंत्रित कर रही हैं। इसके अलावा कई सारी कंपनियां सिर्फ फोन पे बात करने के डॉलर्स में पे करती है। उनका कभी हार न मानने वाला जज्बा, दूरदृष्टि और निरंतर आगे बढ़ने की सोच ही उनकी सफलता का राज है। बालाजी वेफर्स आज एक मिसाल है और श्री चंदूभाई की कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। जो मुश्किलों से घबराते नहीं, वही सफलता की मंजिल पाते हैं। सपनों को सच करने वाले मेहनत और हौसलों से राह बनाते हैं।